नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक बी पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष तंत्र में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं तंत्र शास्त्र में प्रयोग होने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण वनस्पति सहदेवी के बारे में। आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र दोनों में ही ऐसी बहुत सारी वनस्पतियों का प्रयोग होता है जिनके माध्यम से बहुत सारे काम किए जाते हैं। आयुर्वेद में जहाँ वनस्पति को घोटकर पीसकर उसका पाउडर बनाकर रोगी को दिया जाता है, वहीं तंत्र में उनको अभिमंत्रित करके उनके ऊपर तंत्र क्रिया की जाती है। किसी को हाथ में बांधा जाता है या फिर गले में पहना जाता है या फिर कहीं गाड़ा या दबाया जाता है। तंत्र प्रयोगों में जितना महत्व मंत्र का है, यंत्र का है और क्रिया का है, उतना ही महत्व इन वनस्पतियों का है, क्योंकि इन वनस्पतियों की मदद से बहुत सारी क्रियाएं छोटी हो जाती हैं। इनका अपना बल इतना अधिक होता है कि लंबी क्रियाएं करने की जगह बहुत ही आसान, बहुत ही छोटे सी क्रिया करके जो भी इच्छित काम है उसको पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं तंत्र शास्त्र में बताई हुई एक ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण वनस्पति सहदेवी के बारे में, जिसकी मदद से तंत्र में बताए गए सभी षटकर्म यानी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, आकर्षण बहुत सरलता से किए जा सकते हैं। दोस्तों, साल 2014 में यानी आज से 3 साल पहले मैंने सहदेवी के ऊपर एक लेख लिखा था, जो कि सहदेवी के ऊपर इंटरनेट पर शायद सबसे बड़ा लेख था। बहुत सारे लोगों ने उसे कॉपी किया, फेसबुक पर, अपनी अपनी वेबसाइट्स पर और अपने अपने नाम से भी डाला। लेकिन आश्चर्य है कि वो सहदेवी के बारे में नहीं जानते। लेकिन सामान्य लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सहदेवी का पौधा ना तो नर्सरी में मिलता है और ना ही पंसारी के पास मिलता है। पंसारी लोग अक्सर सहदेवी के नाम पर कोई दूसरी चीज पकड़ा देते हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज है सहदेवी की पहचान करना। इसके लिए आप किसी आयुर्वेद के जानकार या फिर कोई ऐसा आदमी जिसको जड़ी बूटियों का शौक हो, वनस्पतियों का शौक हो, उनकी पहचान रखता हो, उसकी मदद ले सकते हैं। दोस्तों, सहदेवी एक छोटा सा पौधा होता है जिसकी ऊंचाई 2.5 से 3 फुट या 3.5 फुट तक होती है। दिखने में काफी हद तक जंगली तुलसी या पहाड़ी तुलसी की तरह दिखता है, जिसमें नीचे की पत्तियां थोड़ी बड़ी और ऊपर की पत्तियां पतली होती हैं। और इसका महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि न सिर्फ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र बल्कि अथर्ववेद में भी इसके बारे में उल्लेख मिलता है। दोस्तों, जब आपको सहदेवी का पौधा मिल जाए तो सबसे पहले ये देख लें कि रवि पुष्य नक्षत्र किस तारीख को है। उससे एक दिन पहले शनिवार की शाम अपने साथ में जल, अक्षत, रोली, सुपारी और कुछ मिठाई जैसे चीनी या फिर बताशा लेकर जाएं और ये सब अर्पित करके वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे वनस्पति देव, कल सुबह मैं आपको लेकर जाऊंगा और आपकी कृपा से मेरे सभी काम निष्बाधा संपन्न हो। फिर अगले दिन सुबह यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र की सुबह में जाकर आप सहदेवी के पौधे को उखाड़ लाएं और घर लाकर गंगा जल से धोकर फिर पंचामृत से स्नान कराएं, दीपक जलाएं और विधिवत इसकी पूजा करें। और इसका मंत्र ये है: ओम नमो भगवती सहदेवी सद्बलदायिनी सर्वंजयी कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से पढ़ता हूँ। ओम नमो भगवती सहदेवी सद्बलदायिनी सर्वंजयी कुरु कुरु स्वाहा। इसके बाद अगर आपका कोई विशेष काम नहीं है तो इसे आप एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख लें। उससे धन का लाभ होता है। या अपने रसोई घर में रख लें, उससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है। और चाहे तो घर के मंदिर में ही रखा रहने दें, उससे लड़ाई झगड़े कलह आदि नहीं होते। दोस्तों, अगर आपका कभी किसी से झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए या कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो जहां आपको यह निश्चित नहीं है कि फैसला आपके पक्ष में होगा या नहीं होगा, तो ऐसे में जैसा पहले मैंने बता चुका हूं, सहदेवी की जड़ को अभिमंत्रित करके अपने साथ ले जाएं और निश्चित रूप से आपको ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं सहदेवी के मोहन प्रयोग के बारे में या ऐसे प्रयोग के बारे में जिससे काफी लोग आपसे प्रभावित हों। इसके लिए आप सहदेवी का पंचांग ले लें। पंचांग यानी कि फल, फूल, तना
पत्तियां और जड़, इसका चूर्ण बना लें और चूर्ण बनाकर पहले बताए हुए मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका तिलक अपने माथे पर और जीभ पर लगा कर जाएं। इससे जो भी लोग आपको देखेंगे सुनेंगे उनके ऊपर आपके प्रभाव की वृद्धि होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि सहदेवी से सभी षटकर्म भी पूर्ण किए जाते हैं, तो आइए सबसे पहले जानते हैं सहदेवी से होने वाले मोहन प्रयोगों के बारे में। दोस्तों, मोहन के लिए सबसे पहले सहदेवी की जड़ को इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व जगन मोहनम कुरु कुरु स्वाहा। अब ये आपके ऊपर है कि आप सामने वाले को कैसे मोहित करना चाहते हैं। अगर आप उसे सिर्फ देखकर अपनी आंखों से ही मोहित करना चाहते हैं तो उसके लिए सहदेवी की जड़ को रुई में लपेट लें और फिर तिल के तेल का दीपक जलाकर उसका काजल निकाल लें। इस काजल को फिर इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर लें और ये काजल लगाकर आप जिसको भी देखेंगे वो आपके ऊपर मोहित हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जहां आप बहुत सारे लोगों से एक साथ मिलते हैं और उनके ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, उन्हें मोहित करना चाहते हैं, यानी जैसे कि कोई नेता होता है, तो उसके लिए आप तुलसी के बीज का चूर्ण और सहदेवी का चूर्ण इनको मिलाकर एक तिलक, एक पेस्ट बना लें और उसका तिलक करें। ये लगाकर जो भी आपको दिखेगा वो आपके ऊपर मोहित हो जाएगा। एक और प्रयोग है जो और भी ज्यादा प्रभावशाली है। इसके लिए आप अपामार्ग या फिर ओंगा, भृंगराज, लाजवंती, धान का खोल यानी उसकी भूसी और सहदेवी, इन सभी चीजों को मिलाकर पीस लें और इस पेस्ट को बनाकर इसका तिलक लगाएं। ये प्रयोग यदि आप कृष्ण पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं तो यह और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको लगातार नए अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं सहदेवी से वशीकरण की। अगर आप किसी लड़की या लड़के को, किसी स्त्री या पुरुष को या फिर अपने किसी दोस्त को या किसी भी व्यक्ति को अगर अपने वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सहदेवी के पौधे या पंचांग को इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस अभिमंत्रित चूर्ण को आप जिस भी व्यक्ति को पान में मिलाकर खिला देंगे वो आदमी आपके वश में हो जाएगा। उसके अलावा एक और तरीका है कि आप गोरोचन, केसर और सहदेवी इन तीनों को एक साथ पीसकर उसका एक पेस्ट बना लें और उसका तिलक करें। इससे जब वो व्यक्ति आपको देखेगा तो धीरे धीरे उसका मानस, उसकी मनस्थिति धीरे आपके वश में हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हैं और उन्होंने आपका अगर जीना मुहाल कर रखा है, वो चाहे आपके पड़ोस में हो, ऑफिस में हो या कहीं और हो, और आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो उसके लिए आप शत्रु स्तंभन का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें भी सहदेवी बहुत ही प्रभावशाली है। शत्रु के स्तंभन के लिए सहदेवी के दो प्रकार के प्रयोग हैं। एक, उसको किसी माध्यम से इसका चूर्ण खिला देना या उसके ऊपर डाल देना, और दूसरा है तिलक लगाकर जाना। तो सबसे पहले आप सहदेवी को इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। ओम नमो दिगंबराय अमुकस्य स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, जहां अमुक का आया है वहां पर आप अपने शत्रु का नाम लेंगे। इस मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद आप अगर किसी प्रकार से सहदेवी के चूर्ण को अपने शत्रु के ऊपर डाल देते हैं या उसे किसी चीज में मिलाकर खिला देते हैं तो वो आपको परेशान करना छोड़ देगा। उसके अलावा एक और तरीका है तिलक का। उसके लिए अपामार्ग और सहदेवी को लोहे के पात्र में डालकर पीसें और उसका तिलक लगाएं, और इस तिलक को लगाने के बाद जब आप शत्रु के सामने जाएंगे तो वो आपको परेशान करना छोड़ देगा। एक और ऐसा ही तिलक है जिसमें भृंगराज, अपामार्ग, सरसों, सहदेई, कंकोल, वच और सफेद मदार, इन सबको लोहे के पात्र में 3 दिनों तक घोटें, और घोटने के बाद जब आप इसका तिलक लगाकर शत्रु के सामने जाएंगे तो उसकी बुद्धि खुद ही कुंठित हो जाएगी। वो खुद ही अपने आप में पीड़ित होने लगेगा। वो समझ नहीं पाएगा कि आखिर इस पीड़ा का कारण क्या है, और वो अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए फिर आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा।
दोस्तों अब आपको बताते हैं सहदेवी से आकर्षण प्रयोग के बारे में। दोस्तों एक बहुत ही सरल सा प्रयोग है। इसके लिए आप सहदेवी के चूर्ण, पीली हल्दी, पीली सरसों, इनको गुलाब जल के साथ पीस लें। पीस कर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने माथे पर और कानों में लगाकर आप जिसके समक्ष भी जाएंगे वो धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। दोस्तों आज आपको हमने बताए सहदेवी के षटकर्म में से 3 कर्म: मोहन, आकर्षण और वशीकरण। दोस्तों अगले बार आपको बताएंगे इसके बाकी 3 कर्म, यानी कि मारण, विद्वेषण और उच्चाटन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लगातार नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।